हेलो बच्चों, स्मार्ट बोर्ड स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बच्चे आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आइए आपके बीच में लेकर आया हूं एक नया चैनल जिसका नाम है स्मार्ट बोर्ड स्टडी। मेरा सेकंड जो नया फर्स्ट चैनल का नाम है द प्रोफेशनल एकेडमी। बच्चे मैं उस पर रेगुलर कंटिन्यू क्लास चल रही है 1 साल से। आज आपके बीच जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बच्चे, आज नया चैनल हमारा है स्मार्ट बोर्ड स्टडी। ठीक है, तो आप लोग से मेरा निवेदन है बच्चे की आप लोग जितना से जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब करने का काम करें, क्योंकि जब तक 50 के पास सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक लाइव हम आपके बीच नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं बच्चे कि आप लोग सब्सक्राइब जल्दी करें, ठीक है, क्योंकि आपके बीच में लाइव आ सकूं। ठीक है बच्चे, तो मैं आप लोग से यही विनती करता हूं। बच्चे देखिए, द प्रोफेशनल एकेडमी में थोड़ा सा इशू आ गया जिसके कारण जो है कि व्यूवर बहुत कम जा रहा है, यानी कि स्ट्राइक मरा गया जिसके कारण कुछ मैंने वीडियो गलत डाल दिया था। ठीक है, टेक्निकल हमारा जो था व्यक्ति वो गलती से डला गया था जिसके कारण कॉपीराइट हो गया था। तो मैं एक नया चैनल खोला हूं, उसका नाम है स्मार्ट बोर्ड स्टडी। ठीक है, तो आप लोग से मेरा अनुरोध है, विनती है कि आप लोग इसका सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। वो भी हमारा चैनल जो है कि फरवरी यार में जो है स्ट्राइक हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद व्यू उस पर जाना स्टार्ट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो है कि अपने जितना भी सगे संबंधी भाई बहन जो भी हो सबके पास शेयर करने का काम करें। चलिए, समझ रहे हैं ना। तो अभी मेरा रिकॉर्डिंग क्लास है बच्चे, आप सभी लोग जान रहे हैं बच्चे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सब्सक्राइब बिल्कुल कम है। मैंने कल ही इसका चैनल बनाया हूं बच्चे। ठीक है, चलो आपके लिए लेकर आया हूं बबुआ साइंस, बहुत ही जबरदस्त साइंस बा। लक्ष्य आपको 450 अगर लाना है बचवा, अगर लक्ष्य आपको 450 है तो आपको पढ़ना होगा साइंस। इसमें बबुआ इसका नाम है स्मार्ट स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड स्टडी। स्मार्ट बोर्ड स्टडी में आपको पढ़ना पड़ेगा जब आपको 450 नंबर लाने की चेष्टा हो तब। ठीक है, तो चलिए आपके बीच में क्वेश्चन का आंसर भी इसमें है। आप देख सकते हैं बबुआ क्वेश्चन नंबर 1 में कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करते हैं, नेत्रदान, महादान, रक्तदान, महादान, तो जब कोई व्यक्ति जब नेत्रदान करते हैं तो उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। क्या 10 वर्ष के बच्चे के लिए नेत्रदान करना चाहिए, 10 वर्ष में नेत्रदान, या 25 वर्ष में नेत्रदान, या 60 वर्ष में नेत्रदान करना चाहिए, इनमें से कोई है। देखो, तो नेत्रदान करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। आप 60 वर्ष वाले व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं, 25 वर्ष वाले व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं, 10 वर्ष व्यक्ति वाले भी नेत्रदान कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं बच्चे। बात समझ में आया। रक्तदान, महादान, नेत्रदान, महादान, समझ में आ गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करेंगे बबुआ कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकता। देखो, तो नेत्रदान वही कर सकता है जो स्वस्थ व्यक्ति हो, ठीक है, जो अंदर से कोई बीमारी नहीं हो। ठीक है, लेकिन हाँ, बीमारी कई प्रकार के होते बबुआ। एक होता है संक्रामक बीमारी, छूने पर उसका बीमारी दूसरे व्यक्ति के पास चले जाना, वो एक अलग बीमारी होता है। और एक जो बीमारी होता है चिल्ला, जो बिना छुए, जिसे कहने का मतलब कोरोना वायरस, जिसके जो व्यक्ति के पास कोरोना वायरस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बीमारी है जो अपने दैनिक जीवन में होते चले आ रहा है, जैसे बुखार लगना, खांसी होना, दमा फूलना, ये सब, बुखार आना, माथा दर्द देना, ये सब जो है कि नॉर्मल है। तो कह रहा है कौन से ऐसे व्यक्ति जो नेत्रदान नहीं कर सकते। देखो, एड्स जो हमारा है बबुआ, ये संक्रामक बीमारी है। ठीक है, ये संक्रामक बीमारी है बाबू, जो कि सेक्स संबंधी से रिलेटेड है। ठीक है, जो व्यक्ति उससे पीड़ित होता है ये हमारा नेत्रदान नहीं कर सकता है। बाकी ये सभी जो है ये सभी नेत्रदान कर सकता है। दमे से पीड़ित व्यक्ति, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति और चश्मा पहनने वाले व्यक्ति भी नेत्र एक दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बबुआ ए हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ है। तो बबुआ बता देना कि एक प्रिज्म जो होते हैं कितने सतह से घिरी होती है, घिरी हुई।
तो 5 सतह से घिरी हुई होती है, ठीक है। किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें, बताइएगा किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें, जब किसी प्रिज्म से आ रही प्रकाश की किरणें, बताना इसमें किसके अनुपात होगी। प्रिज्म के आधार के समांतर होगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी, या अभिलंब से 90 डिग्री पर झुक जाएगी, या अभिलंब से दूर चली जाएगी। बबुआ यहाँ पे देखो 2 बार आ गया, विलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है, तो माफ करना इसमें 2 ऑप्शन एक ही बार आ गया है, इसको कोई एक ऑप्शन होगा। तो देखो जब प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है तो वो प्रिज्म के आधार के समांतर होगी, प्रिज्म के आधार के समांतर होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? क्या आपतन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं बबुआ, या हमारा प्रिज्म का कोण कहते हैं? तो प्रिज्म में आपतित किरण, जो किरण आ रही है, फिर निर्गत किरण के बीच का कोण, निर्गत किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण हमारा विचलन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बबुआ? विचलन कोण हो जाएगा। विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? दृष्टिहीन का मतलब जो अंधा व्यक्ति है। हमारे देश में बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा जो आंख से अंधा है, ठीक है। और जो व्यक्ति आंख से अंधा होगा उसका पूरा संसार अंधेला नजर आ जाएगा। नहीं तो कितने ऐसे हमारे हैं विकासशील देशों में, तो लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं बच्चे जो दृष्टिहीन है, उनके आंख नहीं है, उनको दिखाई नहीं देता है। चलिए, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? देखो बबुआ, विचलन पूछ रहा है ना, विचलन होता है विचलन। एक होता है बबुआ रे तरंग धैर्य, है ना, तरंग धैर्य। एक होता है बाबू रे तरंग धैर्य। तो विचलन देखो किसके सबसे ज्यादा, और तरंग धैर्य सबसे ज्यादा किसका होता है? तो देखो किस रंग का विचलन इसमें कह रहा है कम है। न्यूनतम के मतलब होता है बाबू रे कम, ठीक है, और अधिकतम के मतलब होता है ज्यादा। तो अगर विचलन कहे कम किसका है चेला, तो सबसे अगर कम विचलन किसका है तो जल्दी से बता दो। तो विचलन सबसे जो कम होगी, सबसे कम विचलन जो होगा बबुआ, जिसका नाम है रंग लाल का। लाल का रंग का विचलन कम होती है, और जबकि बैगनी रंग का, इसमें अगर कहे बैगनी रंग का जो विचलन होती है क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। और इसमें बताना तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, तो कहेगा बाबू रे तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल की होती है। किसकी होती है? लाल की। लेकिन कहे कम किसकी होती है बाबू रे? बैगनी की सबसे कम होती है, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होता है कम। आप समझ में आया? तो बताओ विचलन न्यूनतम सबसे कम किसकी होती है? तो लाल की। अगला नंबर बात करेंगे, समान दृष्टि के वयस्क व्यक्ति यानी कि जवान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या आनी चाहिए? लगभग 2.5 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी बबुआ। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग? देखो बबुआ, नेत्र का रंगीन भाग आप देखे होंगे कि जब किसी व्यक्ति को आप देखते हैं तो उसका कलर जो होती है, उसका रंग जो होता है बबुआ, जिसका नाम होता है बाबू रे परितारिका होता है, ठीक है। जिसको अंग्रेजी में बाबू रे आयरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ? आयरिस बोलते हैं। एक होता है बाबू रे पुतली होता है, ठीक है, समझना आराम से। एक होता है पुतली जिसको बोलते हैं बाबू रे पुपिल। क्या बोलते हैं चिलवा? तो पुपिल बोलते हैं, ठीक है। एक होता है बाबू रे कॉर्निया होता है, ठीक है, कोर्निया, ठीक है, एक कोर्निया होता है। देखो ध्यान से समझना, परितारिका जो करता है, प्रकाश से आने वाले किरण जो होता है, ये क्या करता है? ये नियंत्रित करने का काम करता है। ये नियंत्रित करने का काम करता है बबुआ। और ये पुपिल जो होती है, तेज प्रकाश जो होती है, जब जैसी आंख में प्रवेश करती है तो पुपिल क्या करता है? सिकुड़ने का काम करता है, सिकुड़ जाता है तो प्रकाश जो है हमारे आंख के अंदर धीरे से प्रवेश करती है, और आंख के अंदर कोई क्षति पहुंचाने का काम नहीं करती है, ठीक है।
अब तेज गति से जब प्रकाश जाएगी तो ये क्या कर रहा है, पुतली क्या होगा, पीपुल सिकुड़ जाएगा, है ना। और परितारिका क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। तो कहते हैं कौन रंगीन भाग, तो बबुआ रे परितारिका जो है हमारा एक रंगीन भाग। देखो किसी किसी व्यक्ति का भूरा दिखाई देता है आंख, किसी का जो नहीं बोलते उसका आंख भूरा है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का आंख नीला होता है, नहीं बोलता है ना। तो उस तरह से क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा परितारिका। ठीक है, चलो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होना बबुआ कितना होता है, जल्दी से बता दो। 1/10 सेकेंड, 1/16, 1/6, 1/18, तो 1/16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला हम बात करेंगे बाबू 11 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। तो देखो चला कि जिस भाग पर प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब देखो प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे बबुआ, तो हम लोग उसको कहेंगे रेटिना। रेटिना पर ही प्रतिबिंब होती है, ठीक है, प्रतिबिंब होती है। प्रतिबिंब के कारण ही हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं बबुआ। ठीक है, कॉर्निया होता है, कॉर्निया जो होती है बाबू रे आंख का सबसे अगला भाग होता है, और जो रेटिना होता है बाबू रे आंख का सबसे पिछला भाग होता है। ठीक है, सबसे पिछला भाग, और ये होता है अगला भाग। ठीक है, अब देखो ये अगला भाग हमारा कॉर्निया होती है, कॉर्निया से प्रवेश होते हुए प्रकाश की किरण जाती है, आइरिस नियंत्रित करती है, उसके बाद फिर पुपिल के द्वारा जो अंदर प्रवेश करता है और परिवर्तित करता है कहां, रेटिना पर क्या कर देती है, परिवर्तित कर देता है। कैसा बाबू रे, तो करता है वास्तविक, वास्तविक करेगा बउआ, और जल्दी से बता दो उल्टा करेगा, उल्टा। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है बाबू रे सीधा दिखलाने का काम करता है, छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, चलो ये चीज ध्यान रखना। अगला बात करेंगे मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं, बिल्कुल सुग्राही नहीं है, उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल सुग्राही नहीं है बबुआ, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बबुआ रे अंध बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे, अंध बिंदु, अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सुग्राही हमारे आंख के लिए नहीं है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। अगला बताना समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब। देखो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं, तो बाबू रे रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, और उल्टा होंगे, उल्टा, है ना, और क्या होंगे बाबू रे वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा बाबूआ, छोटा बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें से छोटा नहीं दिखा रहा है, तो वास्तविक और उल्टा होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है बाबू, तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है चिला, व्यास देखो एक होता है डायमीटर, है ना, डायमीटर, एक होता है बाबू रे रेडियस, एक होता है रेडियस। तो रेडियस जो होता है बाबू डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है, डायमीटर का 1/2 होता है, डायमीटर का 1/2 या 2 गुना होता है बाबू। बात समझ में आया, डायमीटर 2 गुना तो रेडियस हाफ होता है। तो कहता है गोलक, गोलक का व्यास क्या है बाबू, नेत्र गोलक का, तो हमारा 2.3 होता है, गोलक इसका 2.3 होता है। अगला बात बताएंगे नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया क्या कहलाती है। अब देखो समायोजन की क्रिया जो किससे होती है, तो समायोजन की क्रिया जब प्रकाश की किरणें जब हमारे आंख में प्रवेश करती है तो इकट्ठा करने का काम कौन करता है, समायोजित मतलब होता है समायोजन करना, समायोजन, समायोजन का मतलब होता है समाहित करना, है ना, समाहित करना, समाहित करना। ठीक है, समाहित करना, समायोजन का मतलब क्या होता है, चले समायोजित, समाहित, तो सिलेरी मांसपेशियों द्वारा ही जो है कि लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ठीक है, चलो अगला बताना आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है, जब तेजी से प्रकाश आती है, तेजी से जब प्रकाश आती है ना, जब तेजी से प्रकाश जब प्रवेश करती है हमारे आंख के अंदर, तो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले नियंत्रित कौन करेगा, तो अभी मैंने आपको बताया था इसका नाम है चला आइरिस। क्या नाम है, आइरिस। यही हमारा आंख के अंदर अधिक रोशनी जाने से मना करता है, रोकता है। ठीक है, तो उसका नाम है कौन, परितारिका। अगला बताओ जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली क्या बन जाती है। अब जब जैसी प्रकाश की किरण हमारे आंख के अंदर जब प्रवेश करेगी तो पुतली का काम क्या है, पुतली का काम है सिकुड़ जाना। पुतली का काम क्या है बाबू रे, सिकुड़ जाना, है ना, सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा,
तो छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो अंदर उतना प्रकाश जाने से क्या कर देगा? प्रभावित कर देगा। तो धीरे धीरे प्रकाश अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पुतली छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताना। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है बबुआ? इसमें से सब दिया है। तो मैंने आपको बताया था, एक आपका आंसर थोड़ा सा गलत है चला, तो इसको कुछ भी कर दो, इसका मान लो, इसको रख दो, इसको मान रख दो बाबू। क्या बताओ जल्दी से? इसका काल्पनिक नहीं होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, ये वास्तविक होगा बबुआ, ये वास्तविक होगा। ठीक है, चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा बाबू? तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? उल्टा बनेगा। लेकिन मस्तिष्क जो होती है एक सीधा करने का काम करता है, सीधा दिखाने का काम करता है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आंख व्यवहार करता है किसके भांति बबुआ? अवतल दर्पण के, या उत्तल लेंस, या समतल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समतल लिखना यहाँ पे, समतल। ठीक है, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई। देखो जहां दर्पण है वहां आंख बंद करके मारो खटाक से ना, निगेटिव। क्योंकि दर्पण आंख के व्यवहार नहीं है बाबू, लेंस है आंख का व्यवहार। तो उसमें से या तो अवतल होगा, या तो अवतल लेंस होगा चेला, अवतल लेंस, या तो होगा हमारा उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस। ठीक है, आया समझ में? उत्तल लेंस। एक होता है बाबू रे समतल लेंस, समतल लेंस। अब बताइएगा समतल लेंस होता है, बता जल्दी से, क्या आंख व्यवहार करेगी? तो इस प्रकार से हमारा आंख का जो व्यवहार होता है उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला बताओ। वायु में वृद्धि होने, वृद्धि मतलब वृद्धि, वृद्धि है ना, वृद्धि, वृद्धि मतलब बाबू रे बढ़ोतरी, बढ़ते क्रम में जाना। ठीक है, होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष क्या कहलाता है? क्या जरा दृष्टि दोष कहलाता है, लघु दृष्टि दोष, या आप बिंदुकता कहलाता है, या दीर्घ दृष्टि दोष? तो दीर्घ दृष्टि दोष के मतलब आप समझ सकते हैं ना, दूर वाला, दूर दूर दृष्टि। और जरा दृष्टि दोष मतलब होता है उसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है बाबू रे, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन किया जाता है बाबू रे? बाइफोकल, बाइफोकल है ना, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा वो लघु दृष्टि हो गया बाबू रे, निकट दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि, दृष्टि दोष हो जाएगा चेला। आया समझ में? ये हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष, ये हो गया दूर दृष्टि दोष, ये हो गया दूर दृष्टि दोष हो गया चेला। आ गया समझ में? देखो इस तरह से हम लोग जो है कि, अब बताओ कहता है कि वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता क्या होगी? तो समंजन क्षमता हमारा क्या हो जाएगा बबुआ? जल्दी से बता दो, समंजन क्षमता क्या हो जाएगी? एक दोष कहलाएगा हमारा आप बिंदुकता। क्या कहलाएगा बाबू रे? आप बिंदुकता कहेगा। ठीक है, चलो अगला हम लोग बात करेंगे कॉर्निया में दोष यथार्थ है ना, यथार्थ यानी कॉर्निया में दोष उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र होता है बबुआ रे? जल्दी से बता दो, तो क्या होगा जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या था? ठीक है, अब बताओ कॉर्निया में ना गोल होने के कारण क्या हमारा आप बिंदुकता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप बिंदुकता। ओके, मानव नेत्र दो हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कैसा होनी चाहिए? दृष्टि क्षेत्र, अगर हमारे पास दो आंख है तो एरिया को देखने के लिए कितना डिग्री हम एरिया को देख सकते हैं? तो देखिए अब अगर हम खड़े हैं, मुंडी नहीं हिलाएंगे, तो कितना एरिया हम देख सकते हैं बाबू रे? तो टोटल हम एरिया को अगर देख सकते हैं सामने से, तो 180 डिग्री का एंगल हम बना सकते हैं और उस एरिया को रिकवर कर सकते हैं। अगला बताना, हमारे नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? हमारा नेत्र नहीं बाबू रे, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? तो बाबू रे द्विबिमीय चपटा दिखता है। क्या बकता है? द्विबिमीय है ना, द्विबिमीय है ना, द्विबिमीय कैसा दिखता है बाबू रे? चपटा, द्विबिमीय चपटा दिखता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित कौन करता है बताओ? तो रेटिना जो प्रकाश को परिवर्तित करने का काम करता है विद्युत सिग्नल। कौन है बबुआ? तो विद्युत सिग्नल है ना, विद्युत सिग्नल जो करता है काम है, विद्युत सिग्नल को काम है। अभी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? जब फोकस दूरी को समायोजित कर लेगा तो उसे क्या कहेंगे? लेंस पतला हो जाना, लेंस मोटा हो जाना, सिलिंडर मांसपेशी सिकुड़ जाना? नहीं, समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे?
तो इसको कहते हैं हम लोग समंजन क्षमता। ठीक है, चलिए। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, देखो, और इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? देखो बाबू रे, समझ में आया? इस तरह से हमारा जो आंख होती है, ठीक है, इस तरह से होती है। अब ये हमारा क्या है बाबू, जल्दी से बताओ। ये पुतली हो गया, ये हमारा क्या, आइरिस है। ठीक है, ये हमारा आइरिस है, और ये हमारा कॉर्निया है। ये क्या है हमारा? कॉर्निया, कॉर्निया है। और ये हमारा क्या है? आइरिस। और ये हमारा क्या है बारी? पुपिल। ये पुपिल है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो कॉर्निया सबसे पतला भाग होती है, जो है सीधे प्रकाश इसमें क्या करती है? प्रवेश करती है। सीधे यहां से प्रकाश जाएगी, है ना, प्रकाश से पार करेगी, और ये क्या करेगी? आइरिस नियंत्रित करने का काम करेगा। कुछ जो है प्रकाश को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा, और इसको फिर पुतली को देगा। ठीक है, अब पुतली जो है जैसा प्रकाश आएगा उस हिसाब से वो सिकुड़ना और फैलने का काम करेगा। और फिर अंदर यहाँ पे क्या होती है बाबू रे? रेटिना होती है। कौन होती है? रेटिना, है ना, रेटिना। रेटिना क्या करेगा? रेटिना क्या करेगा? प्रतिबिंब बनाने का काम करेगा। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा कॉर्निया। ठीक है, अगला बताना, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग क्या होती है? जब हमारे पेशियां शिथिल हो जाती है, अस्थिर हो जाती है, तो उसकी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी हमारा 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस किन व्यक्तियों के लिए दिया जाता है? बताओ। जो व्यक्ति अंधा है, आंख से अंधा है, अंधा व्यक्ति को क्या हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। जिसका कलर ब्लाइंड है बाबू, अरे, है ना, कलर ब्लाइंड, जिसका कलर ब्लाइंड है, ठीक है, जो कलर ब्लाइंड है उसको भी नहीं दे सकते हैं। जल्दी से बता दो। एक आंख वाला, देखो, जो कलर ब्लाइंड नहीं है, जो कलर ब्लाइंड नहीं है, जो कलर ब्लाइंड है उसको तो नहीं देंगे, जो कलर ब्लाइंड नहीं है उसी को देख सकते हैं। तो बाबू इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। तो ड्राइविंग लाइसेंस उन व्यक्तियों को लिए दिया जाएगा जिसको कलर ब्लाइंड नहीं है, वो अंधा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर बात करेंगे बबुआ। जब नजदीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? देखो, जब कोई वस्तु को आंख के नजदीक लाएंगे तो जितना हम आंख के नजदीक लाएंगे उतना हमारा फोकस दूरी घटेगी। जब फोकस दूरी घटेगी तो वक्रता त्रिज्या भी घटेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आ गया समझ में? आ गया समझ में? चला, देखो जल्दी से बता दो, फटाफट जल्दी से बता दो। ये हमारा क्या है बताओ? लेंस है। कैसा लेंस है बबुआ? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, समझ में आया? ये हमारा क्या? वक्रता त्रिज्या। ये हमारा क्या? फोकस है। जैसी वस्तु को हम जो लाएंगे, जैसे जैसे हम वस्तु को लाएंगे वक्रता केंद्र और फोकस के नजदीक जैसे जैसे लाएंगे हमारा क्या होगी? दूरी घटती चली जाएगी। अगला हम बात करेंगे विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? हृदय। देखो, दृक तंत्रिका, दृक तंत्रिका है ना, दृक, है ना, तंत्रिका, दृक तंत्रिका, ठीक है, दृक तंत्रिकाओं द्वारा, मांसपेशियों द्वारा, मसल्स द्वारा, या कचाव द्रव द्वारा, या समान स्नायुओं द्वारा। तो देखो, मस्तिष्क के पहुंचाने का जो काम करता है विद्युत सिग्नल हमारा कौन करता है बाबू? ये तो बोलते हैं दृक तंत्रिका। ठीक है, अगला बताना, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो बाबू अरे किसके पर, जल्दी से बता दो। अब देखो, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? बताओ जल्दी से। तो ये जो बनता है बाबू रे, वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो उल्टा, उल्टा और वास्तविक, वास्तविक, है ना, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनेगा किसके द्वारा? तो पछावी मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, चलो अगला बताना चला, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बताओ क्या होता है? अभी नेत्र के दृष्टि अंतर पृष्ठ पर, नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, या दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। तो देखो बाबू, जब नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होती है तो दृष्टि पटल के बाहरी हिस्से पर होती है। दृष्टि पटल के बाहरी हिस्से पर। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? डबल बार क्वेश्चन आ गया बबुआ, है ना, डबल बार आ गया है ना, डबल बार आ गया है क्वेश्चन। जल्दी से बता दो कौन होगा? कौन होगा? जल्दी से बताओ बाबू। अरे ये हो गया हमारा आइरिस, हो गया चेला, आइरिस। जल्दी से बताओ कौन होगा? तो आंख में जब प्रवेश करेगी प्रकाश की किरणें
तो नियंत्रित करने वाला, प्रकाश को नियंत्रित करने वाला कौन सा हमारा है, जिनका नाम है परितारिका। चलो, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल, जल्दी से बता दो। तो आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करने वाले कौन है? हमारा पुतली है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को पुतली। अगला बताना, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? आंख के रेटिनो, देखो जैसे हमारा आंख के रेटिना की तरह काम कौन करता है बबुआ? तो इसका नाम है बबुआ रे फिल्म। क्या नाम है? फिल्म नाम है ना, फिल्म है, ठीक है, फिल्म काम करता है। चलो अगला बताना, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः कितना होना चाहिए? तो कितना होने चाहिए? 0 से अनंत तक? नहीं बाबू। 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर? नहीं बाबू। 250 से अनंत तक? नहीं बाबू। देखो यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे एक आंसर और ले लो, एक आंसर डी, इसके बाद हमारा ई आएगा। यहाँ पे ले लो बाबू रे 25 सेंटीमीटर से, 25 सेंटीमीटर से, है ना, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, अनंत अनंत तक, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला हम बात करेंगे चेला, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देखेगा, जो निकट को देखने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब यह है, इसका जस्ट उल्टा होगा। तो निकट को देखेगा, अब दूर को नहीं देखेगा। आ गया समझ में? दूर को क्या करेगा, जल्दी से बताओ। अब देखो क्या है, निकट दृष्टि दोष है, तो जब निकट दृष्टि दोष है तो निकट को देखेगा, निकट को देखेगा, दूर को नहीं देखेगा। तो जब दूर को नहीं देखेगा तो कौन लेंस का प्रयोग होगा? निकट दृष्टि दोष साफ नहीं है नहीं। अच्छा, क्या कह रहा है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। अच्छा भाई, निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता, हम निकट दृष्टि दोष हम निकाल रहे थे। देखो ये हो गया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, ठीक है। देखो अरे हुआ बाबू, अरे दूर दृष्टि, हुआ दूर दृष्टि। अब देखो, निकट वस्तु को साफ नहीं देखेगा, इसका मतलब है या दूर दृष्टि का प्रयोग हो रहा है। निकट साफ नहीं देखेगा, इसका मतलब उसको दूर दृष्टि दिखाई दे रहा है, निकट नहीं दिखाई दे रहा है। निकट दूर दृष्टि, तो दूर दृष्टि इसका मतलब समझ जाओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दो चला। निकट के वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रहा है, निकट की वस्तु को दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसका जो हो गया है, बउआ दूर दृष्टि। तो दूर दृष्टि दूर दृष्टि दूर दृष्टि हो गया हमारा क्वेश्चन ए। अगला बताना है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, जिसका नाम है बाबू रे बाइफोकल लेंस, है ना, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस होता है, ठीक है, बाइफोकल लेंस। तो ये हो गया हमारा जरा दृष्टि दोष। अगला बताना, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? दीर्घ कहे चला, तो दीर्घ का मतलब होता है, दीर्घ एक होता है लघु, देखो बाबू, एक होता है दीर्घ, एक होता है बाबू रे लघु, है ना। लघु के मतलब होता है, लघु के मतलब होता है छोटा या निकट कहो, है ना, लघु का मतलब निकट। दीर्घ का मतलब होता है बबुआ, दीर्घ का मतलब होता है दूर, है ना, दूर, ठीक है, समझना है। अब दीर्घ दृष्टि दोष है, माने दीर्घ दृष्टि दोष है, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है ना, दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है, निकट नहीं दिखाई दे रहा है। तो निकट नहीं दिखा रहा है, दे रहा है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, उत्तल लेंस, बहुत अच्छा। अगला बताना, मानव नेत्र, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो जाने का कारण क्या है? क्या हो जाएगी बाबू? इसका कारण हो जाने का है हमारा समंजन क्षमता।
अगला बताना चला, जरा दूरदृष्टिता क्यों उत्पन्न हो जाता है, जल्दी से बता दो। जरा दूरदृष्टा क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। समझ में आ गया? चलिए जल्दी से बता दो। चलिए तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर रहने दो, ठीक है। कैसा लगा आज का क्लास चला, जरूर एक बार कमेंट में आप लोग बताने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमारा जो ये जो नया चैनल है स्मार्ट बोर्ड स्टडी, नहीं क्या नाम है बाबू रे, स्मार्ट बोर्ड स्टडी, ठीक है। एकदम इसको क्या कर देना, लाइक कर देना है भाई, लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर देना है और शेयर भी कर देना है, ठीक है। सारा चीज आप कर दीजिएगा। उसके बाद जब 50 से पार होगा तो मैं आपके बीच लाइव रहूंगा, तो और मजा आएगा। और द प्रोफेशनल हमारा जो चैनल, इस चैनल नंबर हमारा 2 है चला, ये चैनल नंबर हमारा 2 है, ये न्यू चैनल है, माई न्यू चैनल, ओके, माई न्यू चैनल, ओके। ठीक है, और ये हमारा चैनल नंबर 1 है, द प्रोफेशनल एकेडमी, है ना। इसमें टोटल हमारा बाबूरे 8.31 के हमारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी लगभग 8,500 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल पे। और इस चैनल पे जुड़ने के लिए आप लोग से मेरा अनुरोध है कि जरूर एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।